गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। यहां अमित शाह सिकंदराबाद में निकाय चुनाव के लिए रोड शो करने के लिए पहुंचे और इस दौरान अमित शाह ने टीआरएस सरकार और ओवैसी पर तीखा हमला भी बोला। इसके साथ ही कहा कि हम यहां की राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हंडिया राजा तालाब के 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया 11 दिन बाद एक बार फिर सोमवार को दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2:15 बजे तक करीब 45 मिनट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक करेंगे। ऐसे में अब दोबारा से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशासनिक कसावट में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों में कसावट लाने के लिए समीक्षा की। वहीं 1 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू होकर करीब 2.5 महीने तक चलेगा। पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात में कृषि कानून को लेकर कहा कि इससे किसानों के लिए नए रास्ते खुले हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उनके नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले। रेडियो पर मन की बात में पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बेहद घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठकर धरना दे रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के चलते किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया है, जिससे आम लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को किसान संगठनों ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बुराड़ी दाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बातचीत की शर्त रखी है जो उन्हें मंजूर नहीं। इसके साथ ही किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अब 5 हाईवे पर धरना देकर दिल्ली की घेराबंदी की जाएगी। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में आयोजित 1 दिवसीय मानस महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मानस महोत्सव में 1000 से अधिक मानस मंडली और बड़ी संख्या में मानस मर्मज्ञ शामिल हुए। मंच कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह राम वनगमन पथ परियोजना का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए सभी केंद्रों में टोकन मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान सुव्यवस्थित तरीके से टोकन प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों यह आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में धान का रकबा कम हो गया है। राज्य सरकार ने इसी से संबंधित एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में धान का रकबा इस वर्ष बढ़ा है। इसके साथ ही किसानों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा के झूठे आरोपों की पोल खुल गई है। बलरामपुर जिले के सनावल क्षेत्र में लगातार हो रहे रेत उत्खनन पर सांसद रामविचार नेताम ने विरोध किया। इन इलाकों में पांगन नदी में कई जगहों पर रेत उत्खनन की शिकायत ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश भर में अपने 1059 मंडलों में आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह ने सीहोर के बुधनी विधानसभा के शाहगंज में बीजेपी मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव साझा किया। बीजेपी राज में मध्य प्रदेश के बच्चे इंदिरा नेहरू और राजीव गांधी की बहादुरी के किस्से पढ़ेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के 23,000 पंचायतों में कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसका प्रस्ताव जल्द ही शासन स्तर पर जाने वाला है। विदिशा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के कार्यों को सराहा। उन्होंने प्रदेश स्तर पर कोरोना के नियंत्रित होने का दावा किया है। चौधरी ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इंदौर में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के लिए सरगर्मी तेज हो गई है। इंदौर में रमीज खान, अजीत बोरासे और झाबुआ से विक्रांत भूरिया प्रदेश अध्यक्ष के दौर में शामिल हैं। सभी दावेदारों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इंटरव्यू भी ले लिया है। महासमुंद जिले के बागबहरा तहसील के सामने वन अधिकार पट्टेधारी 150 किसान पंजीयन नहीं होने की वजह से धरने पर बैठे हैं। इनके समर्थन में सांसद चुन्नीलाल साहू, जनपद अध्यक्ष स्मिता चंद्राकर भी धरने पर बैठी। अब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक किसान धरने पर बैठने की बात कह रहे हैं।
सागर की रेहली में आयोजित दिवाली महोत्सव कार्यक्रम में ग्वालों के संघ मंत्री गोपाल भार्गव खूब झूमे। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पारंपरिक दिवाली भी गाई और ग्वालों के साथ मोनिया नृत्य भी किया। दतिया में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, जहां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां पीताम्बरा की नगरी में उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और ओरछा के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रविवार को दतिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने 96 लाख की लागत से बनी सीसी रोड का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्नाव के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां सूर्य यंत्र का अभिषेक भी किया। ग्राम गोविंदपुर में एक गौशाला का भी लोकार्पण उन्होंने किया। दमोह जिले में नगर पालिका के फिल्टर प्लांट पर बीती रात जमकर हंगामा हुआ। असामाजिक तत्वों ने यहां तोड़फोड़ की, कई कुर्सियों में आग भी लगाई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुकमा जिले के तारबेटला इलाके में नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में जवान असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव शहीद हो गए और 9 जवान घायल भी हुए, जिसमें 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल जवानों को देर रात एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। नक्सलियों ने देर रात सुकमा में आईईडी ब्लास्ट किया। हमले में 9 जवान घायल हुए, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। घायल जवानों में सीआरपीएफ के कोबरा 206 बटालियन के 2 अधिकारी भी शामिल हैं। सभी घायल जवानों को देर रात एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। सुकमा में नक्सलियों के ब्लास्ट में शहीद हुए कोबरा 206 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। सीआरपीएफ कोबरा के अधिकारियों ने शहीद असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भालेराव की शहादत पर शहीद अधिकारी की कई तस्वीरों को एकत्रित कर एक वीडियो तैयार किया है। दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों ने 10 किलो का आईईडी बरामद किया। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था। मौके में से इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किए गए। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने मामले की पुष्टि की है। बलरामपुर जिले के सांबे में माइंस के पास ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। ये गार्ड हिंडाल्को कंपनी में नौकरी कर रहे थे। वहीं बलरामपुर पुलिस की टीम सीमावर्ती क्षेत्र में इनकी सर्चिंग कर रही है। सीहोर जिले के वीर सपूत शहीद विनोद पवार का पार्थिव शरीर इछावर लाया गया। शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जवान की अंतिम यात्रा इछावर के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई। इसके साथ ही आर्मी कैंप जवान और पुलिसकर्मी द्वारा हर्ष फायर कर जवान विनोद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहडोल के जिला अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 4 नवजात की मौत हो गई। आईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत हुई है। वहीं 3 बच्चों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। मृतकों में 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चे शामिल हैं। इंदौर में निगम की एंटी माफिया मुहिम जारी है। आज निगम की टीम ने एरोड्रम थाने के नयापुरा में बदमाश धर्म ठाकुर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इधर कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने हंगामा किया। बता दें कि धर्म ठाकुर पर अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। डोंगरगढ़ क्षेत्र की एक महिला को 2 बार बेचकर अलग अलग लोगों से शादी करा देने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज राजनांदगांव में कार्रवाई की समीक्षा की। किरणमयी ने कहा कि ये एक महिला से जुड़ा मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है। रायपुर में मामूली विवाद के बाद औलिया चौक स्थित यूनियन क्लब के सामने से कारोबारी का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी ने बताया कि यूनियन क्लब के सामने प्रार्थी विवेक गुप्ता की बिल्डिंग है। शुक्रवार रात विवेक गुप्ता बिल्डिंग देखने के लिए पहुंचे, जहां उनका आरोपियों के साथ विवाद हुआ था। एक और जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की महिला को डोंगरगढ़ से मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी ओर जशपुर के तपकरा से भी मानव तस्करी की शिकार हुई युवती को जशपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से छुड़वाया है। इसके साथ ही चारों आरोपी रिश्तेदारों को भी जेल भेजा गया। भिलाई में शराब के नशे में देर रात नेशनल हाईवे पर घूमती महिला को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके साथ रहने वाले युवक को थाना बुलाया और युवती को उसके हवाले किया। बताया जा रहा है कि युवती आसम की है और काफी दिन से यहाँ रहती है। सारंगढ़ भोजपुर में मामूली विवाद में एक पिता ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भगवान दास और उसका बेटा दोनों नशे की हालत में थे। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में एक महिला ने लोहे के पाइप से मारकर अपने पति की हत्या कर दी। महिला को अपने पति पर भतीजी के साथ अवैध संबंध का शक था। वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा घर से घूमने निकले एक युवक का शव बरामद हुआ है। 20 साल का
हरप्रसाद साहू शाम 6 बजे घर से घूमने निकला था। रात में परिजन ने फोन लगाकर घर नहीं पहुंचने की जानकारी ली तो उसका फोन काट दिया। सुबह पेड़ के नीचे युवक की लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दमदरी में कोविड सेंटर से खिड़की तोड़कर भागे कैदी को पकड़ लिया गया है। कैदी नोहर भागते हुए ग्राम मुजगहन तक पहुंच गया था, जिसे कोतवाली पेट्रोलिंग की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा और दोबारा कोविड सेंटर में भर्ती करवाया। छिंदवाड़ा में धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी पटवारी को पुलिस ने मथुरा के आश्रम से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2018 में फर्जी दस्तावेज के सहारे जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और जमीन किसी और के नाम कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पटवारी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर लाखों रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों शाहरुख खान, आसिफ खान और वसीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड जब्त किया गया। आरटीओ कर्मचारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। वाहन चालकों से वाहन क्रॉसिंग कराने के नाम पर अवैध वसूली करते थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से कॉपी पेन, 3 मोबाइल, 1 डंडा, कार्बन, 1,500 रुपए पुलिस ने जब्त किया। दमदरी जिले की नगरी पुलिस ने कुंभलाल नेताम नाम के व्यक्ति को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। केबीसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। लोहड़ी गुड़ा थाने के गर्दा गांव में रहने वाले 18 वर्षीय युवक निकेश कुमार मंडावी ठगों के जाल में फंसकर 1,15,000 रुपए गंवा दिया। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सरगुजा जिले में महिला स्व सहायता समूह गठित कर उनके नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। मामले का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। वहीं पूछताछ में दोनों आरोपियों ने 800 महिलाओं से करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की बात स्वीकारी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने रायपुर एवं दुर्ग के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अनुशासनहीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी के निर्देश पर दुर्ग जिले के धमधा थाना के टीआई शैलेंद्र ठाकुर और चरौदा जीआरपी चौकी के प्रभारी रमेश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। केशकाल विधानसभा के आलमेर गांव से 18 नवंबर की सुबह 1 माह का बच्चा चोरी हो गया था और उसे पुलिस ने 12 दिन के बाद वहां से कुछ दूर चिंगनार से बरामद किया है। आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। अलीराजपुर के आंबुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों की शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। जब्त माल की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। इंदौर जिले के एसपी महेश चंद्र जैन ने पश्चिम क्षेत्र के सभी थानों में शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत शिविर आयोजित किया। एसपी ने शिविर में आए पीड़ितों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आदेश थाना प्रभारी को दिया है। पुलिस ने प्रत्येक रविवार को पुराने मामलों के निराकरण के लिए शिविर शुरू किया है। दमदरी जिले के तरसीवा गांव में एक नाबालिग की शादी की सूचना पर बाल संरक्षण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने परिवार को बालिग होने पर ही शादी करने की समझाइश दी, जिस पर दोनों पक्ष के लोग 4 माह बाद युवती के बालिग होने पर ही शादी करने पर मान गए। दमोह में एक ही परिवार के 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक खाना खाने के बाद अचानक उनको तेज उल्टियां होना शुरू हो गई। सतना में यात्री बस और पिकअप वाहन में सीधी टक्कर हुई है, जिससे हादसे में 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं यात्री बस चित्रकूट से मैहर जा रही थी, तभी हिरौदी के पास यह हादसा हुआ। आगर जिले के पिपलोन कला में करीब 35 साल पुरानी पानी टंकी टूटकर गिर गई। टंकी की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं एक कार और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं रिहायशी इलाके में पानी टंकी गिरने से लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया। आगर मालवा के पिपलोन कला में 35 वर्ष पुरानी पानी की टंकी टूटकर गिर गई। ग्राम पंचायत के अधीन टंकी से पिपलोन में पानी की सप्लाई होती थी। इस घटना में 2 बच्चियों के साथ 5 लोग घायल हुए हैं। वहीं रिहायशी क्षेत्र में हुई इस घटना में एक बाइक और कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं कुछ मकानों में पानी घुसने से घरों का सामान भी खराब हुआ है। ऑल इंडिया मेमन समाज का अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के इकलौता मेमन समाज के पालिका अध्यक्ष गफू मेमन का सम्मान करते हुए मेमन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल ऑफिसर ने उन्हें साल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए इंदौर पुलिस ने ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया। सभी लोगों को ऑनलाइन ठगी के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस ने सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। भिलाई में त्योहारी सीजन के बाद अब फिर से कोरोना का कहर डराने लगा है। दुर्ग जिले से लगातार 150 से ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं दुर्ग पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वालों पर चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है। बालोद जिले में धान खरीदी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं क्षेत्र के दौरे पर पहुंची राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि सरकार पूरी व्यवस्था के तहत धान खरीदी के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में सब्जियों के समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। उद्यानिकी विभाग ने 12 सब्जियां समर्थन मूल्य पर खरीदने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्जियों पर एमएसपी लागू करने की घोषणा करते हुए उद्यानिकी विभाग को एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। कटनी के ढीमरखेड़ा तहसील के उपार्जन केंद्र के प्रभारी वेयरहाउस के सर्वेयर से परेशान हैं। उन्होंने वेयरहाउस के सर्वेयरों पर पैसा वसूली का आरोप लगाया है। इसके साथ ही 15 उपार्जन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया। साथ ही इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है। 1 दिसंबर से शुरू हो रही धान खरीदी से पहले जशपुर जिले में ओडिशा और झारखंड के रास्तों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए 12 चेक पॉइंट तैयार किए गए हैं। इन सभी जांच केंद्रों पर 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं किसानों की आड़ में बिचौलियों की धान खरीदी पर रोक लगाने के लिए सख्ती की गई है। कृषि विभाग ने हैप्पी सीडर मशीन के सहारे किसानों को मदद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसानों के पैसे और समय की बचत होगी। वहीं 3 दिनों में करीब 10 किसानों के खेतों में इसका इस्तेमाल भी किया गया है। बस्तर में बीते 3 दिनों में लगातार रिमझिम बारिश की वजह से धान की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। वहीं तूफान की वजह से बस्तर में ऊपरी हवा में ध्वनि का कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, जिसके कारण बूंदाबांदी हो रही है। मंडला जिले के विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क कान्हा दुर्लभ बारहसिंघा और बाघों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। अब यहां लॉकडाउन के बाद पर्यटक धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। वहीं कान्हा जोन में सिंहों से बना मेहराब पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। टाइगर रिजर्व के हिरण, चीतल और बारहसिंघा के गिरे सिंहों से बना मेहराब देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध समागम मेले का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव और इंचार्ज भिक्षु क्यू तपस्वी धेरो द्वारा भगवान बुद्ध और शिष्यों की अस्थियों की पूजा अर्चना की गई। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया।